जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर एक आइसक्रीम का दुकान चलाते थे। वो दोनों अपनी आइसक्रीम घर पे ही बनाया करते थे और आइसक्रीम की कीमत उन्होंने 1 रुपया रखी थी। आइसक्रीम की कीमत कम होने के कारण उनकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पंछियों की लाइन लगी रहती थी। टुनटुनी आंटी, ये लो 2 रुपए, मुझे 2 आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा। तभी वहाँ पर हरी काकी पहुँचती है। अरे टुनटुनी बहन, मुझे 10 आइसक्रीम देना। मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की। और हाँ, बिल्कुल ठंडी ठंडी आइसक्रीम देना। हाँ हाँ हरी काकी, सारी आइसक्रीम ठंडी है। टुनटुनी चिड़िया 10 आइसक्रीम निकाल कर हरी काकी को देती है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया 1 रुपए में आइसक्रीम को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। टुनटुनी चिड़िया के आइसक्रीम के दुकान के ठीक सामने कालू कौवा की आइसक्रीम की दुकान थी। कालू कौवा महंगी आइसक्रीम बेचता था, जिसके चलते कालू कौवा का आइसक्रीम जंगल में रहने वाले पंछी में से कोई भी नहीं लेता था। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के आइसक्रीम के दुकान के सामने बहुत सारे पंछियों की भीड़ को देखकर कालू कौवा बहुत ही जला करता था। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, वो देखो सुंदरी, बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के आइसक्रीम के दुकान में बहुत सारी आइसक्रीम खरीदने वालों की लाइन लगी रहती है। कोई हमारी दुकान की तरफ देखता भी नहीं है। जब से इन्होंने 1 रुपए वाले आइसक्रीम को बेचना शुरू किया है, तब से हमारा आइसक्रीम तो कोई खरीदता ही नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी दुकान पे पंछियों को कैसे बुलाऊं। तुम बेकार में चिंता करके अपना खून जला रहे हो। मेरी मानो तो तुम भी अब से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी कौवी, हमें आइसक्रीम बनाने तो आती ही नहीं है। आप एक काम करो, शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम लेके आ जाना। वहाँ तो 1 रुपए से भी कम में आइसक्रीम मिल जाएगी और हम 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। तब जंगल के पंछी खुद पे खुद हमारी दुकान पे आना शुरू करेंगे। कालू कौवा शहर जाकर बनी बनाई आइसक्रीम लेकर आता है और अपनी दुकान पर 1 रुपए की 2 आइसक्रीम कहकर बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, 1 रुपए में 2 आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, हर तरह की फ्लेवर वाली आइसक्रीम। कालू कौवा की आवाज़ सुनकर मानो चिड़िया उसकी दुकान पे आती है। अंकल जी, आप 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेच रहे हैं? हाँ मानो चिड़िया, आज से मैं भी 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेचा करूँगा, वो भी हर फ्लेवर वाली। अच्छा ये लीजिए 1 रुपए, मुझे मैंगो फ्लेवर की 2 आइसक्रीम दे दीजिए। पैसे लेकर कालू कौवा मानो चिड़िया को मैंगो फ्लेवर वाली 2 आइसक्रीम दे देता है। मानो चिड़िया आइसक्रीम खाकर कहती है, अंकल ये आइसक्रीम तो बहुत ही टेस्टी है। अच्छा मैं अब चलती हूँ और उधर मैं अपने दोस्तों को भी आपकी दुकान के बारे में बताऊंगी कि आप 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेच रहे हैं, वो भी हर तरह की फ्लेवर वाली। आइसक्रीम की बहुत सारी फ्लेवर होने के कारण और 1 रुपए में 2 आइसक्रीम होने के कारण कालू कौवा की दुकान चल पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर के सभी ग्राहक अब कालू कौवा से आइसक्रीम लेना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत ही दुखी हो जाता है। तब टुन्नी चिड़िया बंटी कबूतर को समझाती है, तुम दुखी क्यों होते हो? हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल वाली है। देखना तुम एक न एक दिन सारे जंगल के पंछी हमारे पास ही आइसक्रीम लेने आएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा के आइसक्रीम खाकर सभी जंगल के पंछी बीमार पड़ने लगते हैं। सारे पंछी कालू कौवा की दुकान पे जाकर हंगामा करने लगते हैं। तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गए हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। टुनटुनी चिड़िया के आइसक्रीम हमारे बच्चे खाते थे तो उनको कुछ नहीं होता था। तुम केमिकल वाले आइसक्रीम खिलाते हो, इसीलिए हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हम तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करेंगे कि तुम केमिकल वाले आइसक्रीम बेचते हो, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, तुम लोग पुलिस में कंप्लेंट मत करना। अब से मैं आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद के लाता था, मुझे नहीं पता था कि ये केमिकल वाली आइसक्रीम है।
फिर इसके बाद कालू कौवा आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है। अब सारे पंछी टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर उसके हाथ से बने 1 रुपए वाले आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं। वापस से इतने सारे भीड़ को देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं।